सुप्रभातम। आदर्श शिक्षा संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने वैदिक सूत्रों के द्वारा वैदिक विधि के द्वारा गुणों सीखा था। अभ्यासमाला 3 का क भाग क हमने कल किया था। आज अभ्यासमाला 3 का भाग ख वैदिक विधि से गुणा कीजिए। इस विधि के भिन्नों का 7 सही 1/3 गुणा 7 सही 2/3 का हम गुणा करते हैं। इस गुणा को हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा आसानी से सरल कर सकते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा गुणा जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, अभ्यासमाला 1 की जब हम पुनरावृत्ति चल रही थी तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा सामान्य संख्याओं का हमने गुणा सीखा था करना। आज भिन्नों के सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा गुणा कैसे करते। उस टाइम मैंने बताया था आपको कि इस जब एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा जब हम गुणा करते हैं तो उनके चरम अंकों का योग आधार के समकक्ष होना चाहिए, 10, 100, 1000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भिन्नों की संख्याएं हैं, इसमें चरम अंकों का योग हमेशा 1 होना चाहिए। चरम अंक का योग 1 होना चाहिए और शेष निखिलम अंक समान होना चाहिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें चरम अंक होगा कौन सा, तो जो भिन्न दी हुई है, वो जो भिन्न लिखी हुई है वो होगा चरम अंक इनका। जैसे 8 सहित 91/100, तो इसमें जो 91/100 है ये क्या कहलाएगा, इसका चरम अंक कहलाएगा और ये 8 हो जाएगा शेष निखिलम अंक। तो चरम अंकों का योग, इसके कुछ नियम है, उनका विशेष तौर से आप ध्यान रखना। चरम अंकों का योग बराबर 1 होना चाहिए और नंबर 2 शेष निखिलम अंक बराबर क्या होना चाहिए, समान। शेष निखिलम अंक क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। ये अगर दो बातों को ये पर्सन अगर फॉलो कर रहा है तो इस विधि से हम इस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा आसानी से सरल कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, एक बार देखते हैं चरम अंकों का योग 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शेष निखिलम अंक समान है कि नहीं है। अगर ये दोनों बातें इसमें लागू हो रही है तो हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा अभी आसानी से सरल कर सकते हैं। 7 सही 1/3 गुणा 7 सही 2/3, तो इसका चरम अंक क्या कहलाएगा, चरम अंक, इसका चरम अंक हो जाएगा बराबर 1/3। भिन्न क्या है 1/3 और इधर 2/3 प्लस 2/3, क्योंकि चरम अंकों का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चरम अंक है इसमें 1/3 प्लस 2/3। तो इनको करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका 1/3 और 2/3 दोनों में हर समान है। जब किसी भिन्न में हर समान होते हैं, यानी उनके जो दोनों भिन्नों में हर समान होते हैं, तो केवल जोड़ में क्या करते हैं, योग में अंशों को जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर इनको जोड़ने पर अंशों का योग हो रहा है बराबर, इनका योग हो रहा है 2 और 1 3 और बटा ये दोनों में हर कॉमन है 3 हो जाएगा। 3 को 3 काटते हैं तो बराबर इसका मान क्या आता है, 1। तो चरम अंकों का योग क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब शेष निखिलम अंक समान होना चाहिए, तो शेष निखिलम अंक इधर भी 7 है इधर भी 7 है, यानी जो पूर्ण संख्या है वो शेष निखिलम अंक कहलाएगी। तो निखिलम अंक, शेष निखिलम अंक बराबर 7 आ रहा है। शेष निखिलम अंक क्या आ रहा है, 7। तो इस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा इस प्रश्न को हम आसानी से
सरल कर सकते हैं। तो विशेष तौर से सबसे पहले हमें ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि चरम अंकों का योग 1 होना चाहिए और शेष निखिलम अंक समान होना चाहिए। तो हमने अभी चरम अंकों का योग करके देखा था, 1 आया और शेष निखिलम अंक बराबर 7 आ रहा है। तो इस विधि से हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो इसके जैसे उस टाइम हमने विधि से उस विधि से किया था, वैसे इसमें है कि एक तरफ चरम अंकों का गुणा और दूसरी तरफ शेष निखिलम अंक का, जो शेष निखिलम अंक है उसका एकाधिक करके गुणा करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ इनका सूत्र लिख देता हूं, यहाँ जगह नहीं है तो इसमें हो जाएगा आगे शेष निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक गुणा उसका एकाधिक, निखिलम अंक का एकाधिक करना और दूसरे पक्ष में क्या करना, चरम अंकों का गुणा। यहां नीचे लिख रहा हूं इनका दूसरा अंक, दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष में चरम अंक का गुणा। तो बाएं भाग में शेष निखिलम अंक और उससे शेष निखिलम अंक का एकाधिक करके गुणा करना है और दाएं भाग में चरम अंक का गुणा करना है। तो यहाँ पर ये दायां भाग और ये बायां भाग, ये इसका दायां भाग और ये बायां। तो दाएं भाग में चरम अंकों का गुणा, तो दाएं भाग में चरम अंक है हमारे पास 1/3 गुणा 2/3, जो हमने अभी इनके गुणा करना सीखा था, पिछले अध्याय में ही सीखा था, इसके पिछले अभ्यास में, अभ्यास वाला 3 क सीखा था, इन भिन्नों का गुणा करना। वो भिन्नों का गुणा अब यहाँ पर भी हम इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं उस विधि का प्रयोग करते हुए। और शेष निखिलम अंक, शेष निखिलम अंक है 7। अब यहाँ पर 7 का एकाधिक क्या होता है, 7 से एक अधिक यानी 8। इधर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएंगे, 2 एकम 2 बट्टा 3 तिरी 9, 2 एकम 2 बट्टा 3 तिरी 9, यानी अंशों का गुणा और हर का गुणा। और यहाँ पर हो जाएंगे 8 7 56, 56 सही 2/9। इस प्रकार से इनका गुणा आसानी से सरल कर सकते। चलिए एक प्रश्न और अगला करते हैं। 2 भाग करेंगे सर्वप्रथम, पहले इसके 2 भाग करेंगे। 2 भाग करके एक तरफ चरम अंकों का गुणा और दूसरे पक्ष में शेष निखिलम अंक का गुणा। तो चरम अंक कौन सा है, इसमें 4/5 गुणा 1/5। सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए चरम अंकों का योग 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्योंकि इसमें हर 5 समान है तो केवल अंश को जोड़ने पर ही हमें पता चल रहा है कि 4 1 5 5 5 कट जाते हैं, बराबर योग हो जाता है उनका 1। और यहाँ पर शेष निखिलम अंक 6 से समान है तो 6 का एकाधिक हो जाएगा 7। तो 6 का एकाधिक 7, 6 7 तो 42 बट्टा ओब्लिक करके 4 एकम 4 और 5 में 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 सही 4/25। तीसरा प्रश्न जोड़ करके देखते हैं। चरम अंकों का योग इधर 91 इधर 99 नहीं 9 है, 91 और 9 को जोड़ने पर योग 100 हो रहा है और शेष निखिलम ये है। इनके दोनों के हर परस्पर क्या है, समान है। तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, अंश और हर 100 हो जाते, कटेंगे तो बराबर आ जाएगा एक। योग 1 हो रहा है, शेष निखिलम अंक भी 8 परस्पर दोनों में समान है। तो इस ये सूत्र एकाधिक पूर्व विधि के द्वारा ये सूत्र जो है वो प्रभावी है, इसको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। 2 भाग करेंगे, चरम अंक क्या हो जाएगा 91 गुणा 100, 91/100 गुणा 9/100। इधर गुणा करेंगे तो 8 का एकाधिक क्या हो जाएगा 9। 8 का एकाधिक कितना होता है 9, तो 9 में 8 72। और यहाँ पर 9 को 91 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 में 9 में 81 और 100 को गुणा करेंगे 100 से तो बराबर हो जाएगा 10,000।
अब दोनों तरफ बीच का ओब्लिक हटा देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 72 सही 819 बट्टा 10,000। इस प्रकार से ये अगला प्रश्न एक और करते हैं, उसके बाद में आप आसानी से सरल कर सकते हैं। अगला प्रश्न चरम अंकों का 1 गुणा 99 गुणा 13 गुणा ये 98 गुणा 99, और इधर क्या करेंगे चरम अंक 13 इंटू 14 गुणा करते हैं तो 98 कम 98 बटा 99 को 99 से गुणा करेंगे। जब हम 99 को 99 से गुणा करते हैं तो हमें आपको एक बार इसके दोनों तरफ 99 को 99 गुणा या 99 का स्क्वायर पता ही नहीं होता, तो इसको वैदिक सूत्र का प्रयोग करके हम वहां वैसा गुणा नहीं करके वैदिक सूत्रों के द्वारा भी आसानी से सरल कर सकते हैं। कैसे 99 81 द्वंद्व योग विधि के द्वारा 99 81 एक तरफ और बीच में क्या होता है इन दोनों का गुणा, इन दोनों को गुणा करना और इनका डबल 99 81 81 का डबल कितना हो जाता है 80 80 160 162 और यहाँ हो जाएगा फिर यानी इकाई अंक का गुणा इकाई अंक का स्क्वायर और दाई अंक का स्क्वायर और बीच में इन दोनों को गुणा और इनका डबल तो 99 81। अब इनका एक अंक लेते हैं 1 का 1 8 2 हो जाएंगे 10 के 0 हासिल का 1 16 1 हासिल की 17 के 7 हासिल की 16 8 1 का 1 8 2 10 10 के 0 हासिल का 1 तो 16 1 17 ये 17 पूरा इधर जोड़ देंगे तो 81 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 98 हो जाएंगे बराबर 98 0 1 और यहाँ हो जाएगा 14 को 13 से गुणा करते हैं 13 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएंगे 182 तो 182 बटा 182 सही 98 बटा 9801 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम उत्तर एकाधिकरण पूर्वण विधि के द्वारा भिन्नों का गुणा आसानी से सरल कर सकते हैं। 4 प्रश्न अभी हमने अभ्यास किए थे, बाकी के जो प्रश्न शेष बचे हैं इसी प्रकार से होगा सेम। ये कुछ इनको एक बार आप अध्ययन करना और फिर उनके जो प्रश्न बचे हुए वो आप घर पे इनका अभ्यास करना। धन्यवाद।